हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कवि कुशलभ, शिरोमणि, जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो यहाँ पे सही आंसर जब अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो ये जो बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थान की हैं। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? ढूंढड़ी, हड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती और ये सभी। तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी हो जाएगी? तो ढूंढड़ी और हड़ौती हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक कौन सा है? डिंगल है, पिंगल है, बिंगल है। तो साहित्यिक रूप कौन सा हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थान का डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थान की मध्य सेतु का कार्य करती है। तो मध्य सेतु का कार्य करने वाली यहाँ पे हो जाएगी मेवाती। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्यिक किस भाषा में रचा गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है तोरावटी, मेवाती, मारवाड़ी, हिरवटी। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? मेवाती हो जाएगा। कविश्वरीमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? किस भाषा में है? हाड़ौती, मेवाती, तोरावटी, हिरवटी। तो सही आंसर हो जाएगा सॉरी, हाड़ौती में है। चारण शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चारण शैली को डिंगल पिंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डिंगल शैली में। मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढड़ी का मिश्रित रूप है तो हो जाएगा खेराड़ी। मेवाड़ी, हाड़ौती का, ढूंढड़ी का मिश्रित रूप क्या हो जाएगा? खेराड़ी हो जाएगा। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में है? तो हो जाएगी ढूंढड़ी में। पृथ्वीराज राठौर की साहित्य शैली किस लेखक में लिखा गया है? पिंगल, डिंगल, सोठा, भाट। तो सही आंसर हो जाएगा पिंगल। पृथ्वी राजस्थान की किस बोली को जयपुर या झाड़शाही भी कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढड़ी, हड़ौती। तो सही आंसर हो जाएगा ढूंढड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव तो हो जाएगा मालवी भाषा। राजस्थान में किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? मेवाती है तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये सभी हो जाएगा। किस स्थान पर ढूंढड़ी नहीं बोली जाती है? किस स्थान पर नहीं बोली जाती है? तो सीकर में नहीं बोली जाती, बाकी सीकर, किशनगढ़, बाकी बोला जाएगा। बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, ढूंढड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाड़ौती भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर, शेखावटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? मारवाड़ी भाषा, ढूंढड़ी भाषा, मालवी भाषा, मेवात भाषा। तो यहाँ पे हो जाएगा ढूंढड़ी भाषा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है यहाँ पे हो जाएगा 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण हो जाएगा। राजस्थानी शैली का जो उद्गम काल है वो कौन सा है? तो हो जाएगा मुगल काल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट इसका डिस्कस देखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो ढूंढड़ी और हाड़ौती। यहाँ पे इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान बोलियों के पारस्परिक संयोग एवं संबंधों के विषय में लिखा है तथा वर्गीकरण किया है। ग्रियर्सन के वर्गीकरण इस प्रकार है। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढारकी, बीकानेरी, बागड़ी,
शेखावटी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावटी आदि हैं। और उत्तर पूर्वी राजस्थानी की बोलियों की बात की जाए तो अहिरवटी और मेवाती है। और मध्य पूर्वी की बात की जाए तो वहाँ पे ढूंढाड़ी और तरावटी है मध्य पूर्वी की। और जयपुरी, कोटड़ा, राजावटी, अजमेरी, किशनगढ़, नागर, चौल, हड़ौती ये सब क्या है मध्य पूर्वी है। अगर दक्षिण पूर्व की राजस्थानी बोलियाँ पूछी जाए तो वहाँ पर रांगड़ी और सेंधवाड़ी हो जाएगी। और दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो निवाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है तो पिंगल है। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप तो डिंगल हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है तो मेवाती हो जाएगा। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है तो मेवाती भाषा में रचा गया है। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय का साहित्य मेवाती भाषा में, जिसे क्षेत्रीय बोली के रूप में माना जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में है तो हाड़ौती में है। हाड़ौती में कवि सूर्यमल मिश्र ने बूंदी साम्राज्य के राजकवि, कवि, इतिहासकार थे। वह डिंगल, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सहित 6 भाषाओं में पारंगत थे और व्याकरण, तर्क, इतिहास और राजनीति के भी विद्वान थे। ये हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ में बोली जाती है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है तो डिंगल के नाम से जाना जाता है। मेवाड़, हाड़ौती व ढूंढाड़ी के मिश्रित रूप हैं तो खेराड़ी है। संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है तो ढूंढाड़ी में है। जैसा कि जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान के मध्यपुरी का भाग प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश का संबंध आमेर राज्य से रहा है, जिसकी प्रधान बोली जयपुरी या ढूंढाड़ी है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तथा तक का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इस बोली में लिपिबद्ध है। ईसाइयों, मिशनरियों बाइबल का ढूंढाड़ अनुवाद को भी प्रकाशित किया था। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है तो पिंगल। राजस्थान की किस बोली को झाड़शाही या जयपुरशाही भी कहा जाता है ढूंढाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है तो मालवी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बोली मेवाती है। मेवाती तो ये सभी जगह अलवर पर धौलपुर में ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि राजस्थान के अलवर भरतपुर में मेव जाति का अधिक होने के कारण इसे मेवात कहा गया है। इस क्षेत्र में मेवाती बोली भी का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में पूर्व काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था। मेवात बोली का क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का पूर्वी भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती तो सीकर में नहीं बोली जाती है। बाकी किशनगढ़, जयपुर का अधिकांश भाग और टोक में मेवात ढूंढाड़ी बोली जाती है। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है तो हाड़ौती का भाषा का। जयपुर, शेखावटी के अतिरिक्त टोक का में किस भाषा का प्रचलन है तो ढूंढाड़ी भाषा का। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण हो जाएगा। राजस्थानी शैली का उद्गम काल है तो मुगल काल। राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का दूसरा सीरीज है ये। इसमें राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है तो गुजरात, नाथद्वारा, बूंदी शैली या अपभ्रंश शैली। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है। हड़ौती, मेवाती, मालवी या अहिरवटी। तो मालवी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है तो ब्रज, मारवाड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ढूंढाड़ी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा मेवाड़ी भाषा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा अलवर। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है तो मराठी भाषा का प्रभाव हो जाएगा मालवी भाषा पर। बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंथ का साहित्यिक प्रभाव है। मेवाती, रांगड़ी, अहिरवटी, ढूंढाड़ी। तो सुंदरदास यानी दादूपंथ का जो है पूर्वी राजस्थान का ढूंढाड़ी भाषा से है। निम्न में से किस बोली पर मालवी भाषा का सबसे शक्तिशाली प्रभाव है तो वागड़ी, अहिरवटी, ढूंढाड़ी या मेवाती। तो यहाँ पे हो जाएगा फागड़ी भाषा पे।
सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जागृति जो भाषा है, जागृति, ढाडी, नागरचोल, धावड़ी और एक साइड पे उदयपुर, टोंक, पाड़वा, बाड़मेर, करौली। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जागृति जो हो जाएगी करौली भाषा में, जागृति करौली हो जाएगी, यानी कि ए का 4। ढाडी हो जाएगी, ढाडी जो हो जाएगी बाड़मेर में, नागरचोल टोंक में हो जाएगी और उदयपुर जो है धावड़ी में। तो पहला ऑप्शन 4, 3, 2, 1 सही होगा। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सच्चाई किस भाषा में लिखी है? तो कवि सूर्यमल ने अपनी जो भाषा है डिंगल भाषा में लिखी है। कवि सूर्यमल ने अपनी भाषा वीर सच्चाई जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल भाषा में लिखी है। तो डिंगल पर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? तो वागड़ी भाषा बोली जाती है। संत चारणदास का साहित्य किस भाषा में मिलता है? ढूंढाड़ी, शेखावटी, मेवाती, तोरावटी। तो संत चारण जी का है वो मेवाती भाषा में। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी? तो जय सिंह सिद्धराजा द्वारा, द्योतन सूरी द्वारा, भोज द्वारा, हेमचंद्र सूरी। तो सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। निम्न में से यहाँ पे बेमेल चुनना है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी। तो बेमेल जो हो जाएगा ढूंढाड़ी। यहाँ पे निम्न में से कौन विद्वान है जो राजधानी भाषा बोलियों में संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? नॉम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। यहाँ पे सही आंसर है नॉम चॉम्स्की, जिसको किसी भी भाषा कार्य के लिए नहीं जाना जाता है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण में उत्पन्न क्या नाम है? तो यहाँ पे मारवाड़ी का हो जाएगा रांगड़ी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो खेरड़ी सही नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है तोरावटी, नागरचोल, चौरासी और ढूंढाड़ी बोली के रूप हैं। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ ये रचिता कौन है? तो हो जाएगा कुशललाभ। निम्नलिखित बोलियों में से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? अहिरवटी, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल। तो यहाँ पे हो जाएगा अहिरवटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी तोरावटी, राजावटी, नागरचोल जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है। वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गिरसन ने क्या शब्द किया है? वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गिरसन ने बिली बोली कहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? तो अपभ्रंश शैली से। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो मालवी की विशेषता है। निमाड़ी और रागड़ी मालवी की बोली की उपबोली है। निमाड़ी जो बोली है मध्य प्रदेश राज्य के भीतर पश्चिमी भारत के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली एक पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक आर्य भारतीय भाषा है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है। तो हो जाएगी ढूंढाड़ी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया। उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में है। राजस्थान के किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो अलवर में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है? तो मालवी में। बोली जिसमें सुंदरदास दादू का पंथ साहित्य प्राप्त होता है? तो ढूंढाड़ी क्षेत्र में। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। साहित्य ढूंढाड़ी बोली में जाती है। सुंदरदास 1594 से लगाकर 1689 तक के काल में ये प्रसिद्ध संत थे। ये कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और मध्यकालीन भारत सामाजिक सुधारक भी थे। वे दादू दयाल के शिष्य भी थे। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो वागड़ी पर। यहाँ पे सुमेलित करना है। जागृति करौली, ढांडी, बाड़मेर, नागरचोल टोक में, धावड़ी उदयपुर में। कवि सूर्यमल मिश्र ने वीर सच्चाई किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल में लिखी है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वीर सच्चाई डिंगल भाषा में लिखी है। डिंगल भाषा
प्राचीन और वीर प्रधान साहित्यिक भाषा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से राजस्थान वीरों की गाथाओं के लिए किया गया है। नगरपुर बांसवाड़ा में पगड़ी। संत चारण ने मेवाती भाषा। राजस्थान की पहली औपचारिक हेमचंद्र सूरी। राजस्थानी भाषा की औपचारिक व्याकरण जैन भिक्षु प्रख्यात विद्वान हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। बेमेल चुनना है, यहाँ पर ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी भाषा पश्चिम राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। कौन विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित कार्य नहीं था? नाम चमस्की का यहाँ पे किसी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी मालवी के सम्मिश्रण उत्पन्न वाली है रांगड़ी है। ढूंढाड़ी बोली की प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तो खेराड़ी नहीं है। पूरी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग में राजस्थान ढूंढाड़ी से जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है की प्रधान बोली जयपुरी ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी है। नागौर आदि प्रमुख है। खेराड़ी जो भाषा है मारवाड़ी की उपबोली है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कुशलनाभ है। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है तो अहिरवटी नहीं है, बाकी तोरावटी, राजावटी और ढूंढाड़ी की उपबोली है। वागड़ की बोली जाने वाली जो गिरसन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो भीली बोली कहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।